पढ़िए इब्रानी की पत्री 10 अध्याय उसका 19 पद से। इब्रानी की पत्री 10 अध्याय उसका 19 पद से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा जो बात हुई, जो अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ, हमारी पाप की क्षमा, और वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा को प्राप्त किया, उनके जीवन में दी गई आत्मिक अनुग्रह के बारे में आगे कहता है। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है, उसको हियाव है। क्या हियाव है? कि वो पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। कौन सा पवित्र स्थान? पृथ्वी पर पाए जाने वाली मिलाप वाला या तंबू या परमेश्वर के मंदिर का पवित्र स्थान नहीं है। फिर कौन सा? स्वर्ग में जो पवित्र स्थान, जहां हमारा प्रभु यीशु है, वहां प्रवेश करने का हियाव हो गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। इसमें यीशु के लहू की विशेषताएं कर है, अर्थात यीशु जो बलिदान होकर अपने आप को दिया, अपने आप को बलिदान देकर अपना लहू बहाया और लहू समर्पित किया, और उस लहू के बारे में कह रहे, उस लहू के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में क्या कर सकता है? एक महायाजक आदि पवित्र स्थान में जा सकता है, जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? लहू लेकर जाना पड़ता है। वैसा हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में, उस आदि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं तो हम किसके सहारे जाएगा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। लहू किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त करके ही हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई याजक या महायाजक है, आदि पवित्र स्थान में प्रवेश किया, उसने अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए जो करना था, बलि चढ़ाया नहीं, वह पापी है, प्रवेश कर लिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और मान लीजिए लहू बिना भी जाए तो भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसका मतलब उसको पवित्र स्थान में प्रवेश करना, आदि पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, तो उनके पास लहू होना अनिवार्य है। अब हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, हम सीधा नहीं जा सकते। किसके सहारे जाएगा? यीशु मसीह के लहू के सहारे। अर्थ क्या है? अर्थ इतना है, जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, तब सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त करके जाना है। हेलो, हम क्या करते हैं? हम तो बैठने की देरी, हमारा निवेदन शुरू हो जाता है। एक ही सन्नस, प्रभु आपने जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद। आप शुरू हो गए, फिर क्या? मेरा बच्चा बीमार है, चंगा करो।
मुझे नौकरी नहीं है, नौकरी दे दो। हेलो, तुम वहां पहुंचने लायक हुआ है कि नहीं कैसे मालूम? तुम्हारी प्रार्थना वहां पहुंचने लायक तुम हुआ है या नहीं कैसे मालूम? तुम पवित्र स्थान में प्रवेश करने लायक हुआ है कैसे मालूम? इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लहू से शुद्ध किए जाना है। जब कभी हम प्रार्थना में जाए, सबसे पहले अपने आप को समर्पित करके कहना, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आया हूं, आपके पवित्र स्थान में प्रवेश करने लायक मुझे बना दे, आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त करने के बाद पवित्र स्थान में जाएं, अर्थात उसकी उपस्थिति में जाएं, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यदि मान लीजिए महायाजक लहू बिना सीधा अंदर घुस गया, क्या होगा? मर जाएगा। हम भी प्रभु यीशु की उपस्थिति में जाने से पहले, प्रार्थना में ठहरने से पहले, उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए। इसलिए लिखा है, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। 20 पद, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। बोला एक नया मार्ग हमारे लिए बनाया, बोलता है। 19 पद में लिखा है, उस नए और जीवित मार्ग। वो मार्ग कैसे बना हुआ? नीचे लिखा है 20वां पद में, जो पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। इसका मतलब एक साधारण व्यक्ति को पवित्र स्थान में प्रवेश करने से रोकने वाली बात क्या था? पर्दा। और यहां कह रहे हैं यीशु मसीह का शरीर वो पर्दा था, और उसमें से होकर क्या कर सकता है? जा सकता है। इसका मतलब वो पर्दे में से होकर हमारे लिए जीवित और पवित्र मार्ग बनाया गया, रास्ता बनाया। अर्थात कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह जब मरा, उसका शरीर तोड़ा गया, तो क्या हो रहा था? अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए वहां एक नया मार्ग बनाया जा रहा था। यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए पहले से पाए गए एक रास्ते को खोल कर नहीं दे रहा था, बल्कि एक नया रास्ता बना रहा था। हेलो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए पहले से पाई जाने वाली एक मार्ग उसको खोल कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि जहां रास्ता नहीं था वहां रास्ता बनाया गया है। कैसे? यीशु मसीह के शरीर को तोड़े जाने के कारण वो पर्दा फाड़ दिया गया। यीशु मसीह का शरीर जब क्रूस पर तोड़ा गया, उसी वक्त मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। क्यों? क्योंकि यीशु के शरीर में से होकर पवित्र स्थान जो स्वर्ग में पाया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति, वहां जाने के लिए एक नया रास्ता बन गया है। तो ये पर्दा फिर कोई काम का नहीं है, ये पर्दे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक व्यक्ति पवित्र स्थान में खड़ा है, वो क्या देख सकता है? आदि पवित्र स्थान का संदूक और वहां पाए जाने वाली परमेश्वर की महिमा को। यीशु का शरीर वो पर्दा था जो हमारे लिए फाड़ा गया है, जिसमें से होकर हम कहां प्रवेश कर सकते हैं? पवित्र स्थान। कौन सा पवित्र स्थान? स्वर्ग में, जहां परमेश्वर निवास करता है। लेकिन उसमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लहू के द्वारा। कई बार हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती है? हम पवित्र स्थान में प्रवेश करने लायक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से होकर नहीं गया। वो शुद्धिकरण किसमें से मिलेगा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उस लहू की शुद्धिकरण को प्राप्त करके यदि हम जाएं तो जरूर प्रार्थना सुनी जाएगी। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, वो रास्ता अभिषेक का रास्ता है।
और आज तक 3 विशेषताएं कह रहे हैं। पहला नया और जीवित मार्ग, और आगे कह रहे हैं वो कौन सा मार्ग है? अभिषेक किया गया मार्ग है। परमेश्वर का रास्ता वो जीवित है और नया है, अभिषेक किया गया। 21, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है और परमेश्वर के घर का अधिकारी, यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है? वो हमारा महान याजक है। और कौन है? परमेश्वर के घर का। परमेश्वर का घर कौन? कौन? कहां लिखा है? कहां लिखा है? तीन का 1 और 6, इब्रानी 3 का 1 और 6, 1 और 6 पढ़ो जल्दी। यीशु के बारे में कह रहे वो कौन है? महायाजक है। और आगे 6 पद, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। हेलो, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का घर का अधिकारी। वो घर कौन है? हम मतलब कौन है? कलीसिया। हम अर्थात यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासियों का गण, वो घर का अधिकारी है। कौन? प्रभु यीशु। जब हमारे लिए ऐसा एक महान याजक, यीशु मसीह के बारे में बड़ा याजक, महान याजक, प्रेज़ द लॉर्ड, और यहां घर है वो महायाजक और घर का अधिकारी है, तो हम क्या करें? तो आओ 22 पद, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। जहां हम जा रहे हैं वहां हमारे एक महायाजक है, और वह कौन है? परमेश्वर के घर का अधिकारी। परमेश्वर का घर कौन? हम लोग। इसका मतलब हमारा अधिकारी है। हेलो, यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में जहां हम जा रहे हैं, हमारा महायाजक भी है और हमारा अधिकारी भी है। तो हम जाओ किसके पास? उसके पास। कैसे? हियाव बांधकर हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते, क्योंकि हमारे लिए वहां कौन है? एक महायाजक है जो हमारा अधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अब परमेश्वर के समीप जाने से पहले यह सब करना पड़ेगा। हेलो, वहां महायाजक है, वो हमारा कौन है? वहां महान याजक है, और हमारा कौन है? अधिकारी है। लेकिन सीधा नहीं जा सकता, यह सब करके जाना है। क्या करना है? हेलो, सच्चे मन। मन क्या होना चाहिए? सच्चा। दूसरा क्या होना चाहिए? और से बोलिए ना, कितना विश्वास? क्या इजराइलियों को क्या नहीं था? इसलिए गया, वहां जाने से रुक गया वे लोग। इसलिए कह रहे पूरे विश्वास, सच्चे मन, पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। तीसरा क्या होना चाहिए? विवेक का दोष दूर होना चाहिए। इसका मतलब आपका विवेक आपको बताना चाहिए कि मैं उसकी उपस्थिति में जाने के लिए लायक हूं। वो ऐसा आपको कैसे करे? कौन करेगा? यीशु मसीह के लहू। कहां छिड़कना है? हृदय पर लहू छिड़कने से आपका विवेक का दोष क्या हो जाएगा?
दूर हो जाए। आपका अर्थ है यीशु मसीह का लहू है जो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। शुद्ध मन, पूरा विश्वास और विवेक का दोष किया हुआ होना चाहिए। वो दोष कैसे किया हो जाएगा? कैसे विवेक का दोष दूर होगा? यीशु मसीह का लहू कहां छिड़कना चाहिए? हाँ, घर पर नहीं है, कल बोला ना मैंने, गाड़ी घोड़े पर नहीं है, क्योंकि ये कौन सा लहू है? बहुमूल्य लहू है। यह कहां छिड़कना है? हृदय पर। यदि हृदय पर छिड़क लिया है तो आप जो गाड़ी चलाएगा वो भी सुरक्षित रहेगा, और जिस घर में आप रहेगा वो भी सुरक्षित। घर में छिड़कने की जरूरत है, यह हम पादरियों का देन है। किसी घर में जाए तो बोलता है यीशु का नाम है, यीशु का लहू हम छिड़क देते हैं। कहां पर? पूरे घर में हम छिड़क देता है, गाड़ी पर छिड़क देता है। हेलो, इजराइल को छिड़काया कौन सा था? जानवर का लहू था। है जरूर यीशु मसीह की लहू की छाया में किया गया था, जानवर का था, लेकिन यह लहू कौन सा है? सबसे बहुमूल्य लहू। यह और कहीं छिड़काने का नहीं है, कहां छिड़कने का है? हमारा सबसे मुख्य पार्ट कौन सा है? यह रुक गया तो गया काम। हेलो, हार्ट एट, हेलो, इसलिए कहां लगाना चाहिए? जहां सबसे महत्वपूर्ण वहां लगा दो, हृदय पर। उससे क्या होगा? हमारा विवेक का दोष दूर होगा। सच्चा मन, पूरा विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हृदय पर छिड़काव लेकर, यीशु मसीह का लहू हृदय पर छिड़कना, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर। इसकी कई व्याख्या है। एक व्याख्या एक किया जाता है, देह को धुलवाने के लिए जो जल कह रहे हैं वो बपतिस्मा है, पानी में लिए जाने वाली बपतिस्मा है करके। लेकिन पानी में बपतिस्मा आपका देह को धुलवाने के लिए नहीं है। तो फिर यहां कहा गया ये जो जल कौन सा है? ये देह को शुद्ध मतलब क्या है? देह के द्वारा किए गए पापों की शुद्धिकरण। वो कैसे होगा? वचन के द्वारा होगा। यह वचन यहां कहा गया पानी कौन सा है? वचन। इफिसियों की पत्री 5:26, एक बार पढ़िए जल्दी। इफिसियों की पत्री 5:26, जल्दी जल्दी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, क्या लिखा है? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके। इसका मतलब यहां जो जल से धुलवाने के लिए कहा है वो क्या है? और से बोलिए ना, परमेश्वर का वचन। ये वचन से धुलवा कर, लहू हृदय पर छिड़का कर और वचन के द्वारा शुद्ध करवा कर, अर्थात देह की शुद्धिकरण, या शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अर्थात परमेश्वर के समीप जाने से पहले हमें शुद्ध मन, उसके बाद पूरा विश्वास, उसके बाद विवेक का दोष दूर हुआ होना चाहिए। वो कैसे होगा? हृदय पर क्या लगाना पड़ेगा? और क्या है? देह का शुद्धिकरण कैसे होगा? परमेश्वर का वचन रूपी जल से। ये करके कहां जाएं? कहां जाएं? परमेश्वर के समीप। पहले परमेश्वर के शक्कैने के सामने भी समीप भी जाता है। कौन? एक ही आदमी, इज़राइल में एक ही आदमी। कौन? महायाजक। वो भी कब? साल में एक बार। वो भी कैसे? डरते हुए। परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की शक्कैना। लेकिन अब सीधा परमेश्वर के पास, उसके समीप कौन जाएगा? हर कोई जिसका मन शुद्ध है, जिसको पूरा विश्वास है, जिसका विवेक में दोष नहीं है, जिसका
देह शुद्ध किया गया है, वे परमेश्वर के समीप जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां कौन है? हमारा महान याजक और हमारा अधिकारी। कौन? प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी अनुग्रहित बात है। पुराने करार के सबसे बड़ा व्यक्ति इज़राइल का महान याजक होता है। वह महायाजक भी साल में एक बार केवल अति पवित्र स्थान में पाए जाने वाली परमेश्वर की शक्कैना के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं। लेकिन हम कोई महान ना होने के बावजूद, प्रेज द लॉर्ड, हम न इस्राएल में महान न रायपुर में महान, तो भी उस परमेश्वर के पास जा सकता है। सर्वशक्तिमान खुदा के पास जा सकता है। कौन जा सकते हैं? सब कोई। जो कोई यह अनुग्रह पाया है, मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त किया गया है, वे सबके सब विश्वास से, पूरा विश्वास से उसके समीप जा सकते हैं। नए करार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए सबसे बड़ी अनुग्रह यही है, सर्वशक्तिमान खुदा के पास हम जा सकते हैं। वह इसलिए जा सकते हैं, हमारे लिए वहां एक महान याजक है और एक अधिकारी हमारा अधिकारी है। 23 पद, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा का अंगीकार, हमारी आशा क्या है? आनंद विश्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद विश्राम में हम प्रवेश करेंगे, हमारा क्या है? आशा है। उसको क्या रहो? थामे रहो। और क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो, इसका मतलब जिसने बोला है आपको, मैं तुम्हें आनंद विश्राम में ले जाऊंगा, वो सच्चा है। इस्राएलियों को यही सच्चा परमेश्वर बोला था, मैं तुम्हें पृथ्वी का कनान देश का विश्राम देंगे। लेकिन क्या नहीं किया था? विश्वास नहीं किया था। कह रहे तुम ऐसा अविश्वासी नहीं होना चाहिए, विश्वास करो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो जरूर पूरा करेगा। इसलिए हम उस आशा के अंगीकार को थामे रहो, अर्थात पकड़े रहो, अर्थात कभी विश्वास से पीछे नहीं हटना। और 24 पद है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को क्या करना चाहिए? उस्काना चाहिए। हेलो, इसका मतलब विश्वासी आपस में क्या करना चाहिए? एक दूसरे को उस्काना चाहिए, प्रभु में बढ़ने के लिए उनकी सहायता करना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने देखा समझाओ, नहीं है? एक दूसरे को समझाओ। यहां कर एक दूसरे को समझाना कब है? जब एक विश्वासी कोई गलत बात कर बैठता है, उनको समझाना चाहिए तूने क्या किया है, गलत किया, उससे फिरो। उस्काना कब होता है? जब एक व्यक्ति निराशा में बैठा है, तब उसको प्रोत्साहित करने वाली बात है उस्काना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों करना है। कौन? विश्वासी लोग। कई लोग केवल समझाता है, कभी प्रोत्साहन नहीं देता। कई लोग प्रोत्साहन नहीं देता है, समझाता नहीं। समझे मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग समझाते हैं लेकिन प्रोत्साहन, मतलब विश्वासी का कोई भी विश्वासी का कोई भी गलती देखते रहेगा, है? हेलो, देखता रहे, उसी को देखकर पकड़ेगा और उसको बोलता रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति को जब कोई प्रोत्साहन की जरूरत पड़ता है, तब उस पर नजर नहीं रहता। कई लोग केवल ऐसे प्रोत्साहन ही देता, वो कुछ भी करा चलेगा चलेगा, है? नहीं समझा? अविश्वासी के साथ शादी करने जा रहे हैं, चलेगा बेटा,
हाँ? उसकार है, लेकिन वहां उसकाना नहीं, फिर क्या करना चाहिए? कई लोगों को समझाना आता ही नहीं, केवल क्या करना आता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम? गलत काम करेगा तभी क्या करते रहेगा? उसकाते रहेगा। दोनों चाहिए। जो समझना ही नहीं चाहते, जैसे कि आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं आपकी बात को मानना ही नहीं चाहती और समझना ही नहीं चाहती, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे? नहीं समझाएंगे, एक बार समझेगा, समझाएगा, नहीं समझ रहे तो छोड़ देगा। प्रभु वैसा ही है, नहीं है क्या? आगे है, आगे है। पहले भी बोला है, नहीं है कि एक जमीन जहां वर्षा बार बार वर्षा होने के बावजूद साग पात उपजाती नहीं है जमीन। किसान तो डाला जमीन बीज, लेकिन क्या नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा? आग बचा है, आग आग डालेगा, बोलता है। यह पानी डालने का काम है हमारा, समझाना हमारा काम है। यदि नहीं समझता है तो आगे प्रभु देखेगा, बस उतना ही है। पर अंकल, आप कल बोले कि ना, अगर आप समझाओगे नहीं तो गलती हमारी ही होगी, अगर हम दूसरे को नहीं समझाएंगे तो। वही तो बोल रहा हूं, समझाना हमारा काम है, समझना सामने वाले का काम है। यदि वो नहीं समझ रहा है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि नहीं समझाया, जिसके कारण वो अपना पाप में मरा है, तो उसका खून का लेखा हमसे लेगा। यदि आप जान रहे वो गलत कर रहे हैं, आप उनको समझाया नहीं, जिसके कारण वो नरक, यदि वो प्रभु से दूर हुआ है, तो उसका खून का लेखा हमसे लेगा। इसलिए हम समझाने वाले भी हो जाएं और प्रोत्साहन देने वाले, उसकाने, एक दूसरे को उसकाते रहे, उसकाने वाले हो जाएं। कैसे? प्रेम और भले काम में। हेलो, कौन सा? प्रेम और भले काम। एक व्यक्ति भले काम करने के लिए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। पहली सदी के हर कलीसिया के विश्वासियों में एक गुण था, वे भले काम करने के लिए प्रोत्साहन देते, भले काम करने वाले भी थे, क्योंकि उनका विचार यह था प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है, इसलिए हम प्रभु का काम जल्द से जल्द करें, दूसरों को प्रोत्साहन दें। या प्रेम में और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 25 पद, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आगे क्या बोल रहा है? हेलो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, इसका मतलब संडे आराधना में आना ना छोड़ो, वही है। आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए जरूरी बात है कौन सा? संगति। संगति। आप कितने भी आत्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु के लोगों से, प्रभु की संगति से आप कुछ समय तक दूर रहें तो अभी उसका फर्क आपके जीवन में आएगा। नहीं तो लगातार चर्चा आने वाले लोग हैं, एक महीना मत आ, एक महीना चर्च में मत आना, घर में बैठना, उसके बाद अपने आप को देखना। मैं एक महीना पहले कहा था, अभी कहां है? इसका मतलब यह नहीं है अगले हफ्ते से घर में बैठो एक हफ्ते। संगति यदि हमारे जीवन में नहीं है, हम अनजाने में ही प्रभु से क्या हो जाएगा। पहली सदी के लोग संगति कब करते थे? प्रतिदिन लिखा है, नहीं है? वे प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। किस लिए? समझाने के लिए, उस्काने के लिए। अब ठीक है, कोरोना काल में कई लोग कहते हैं कोरोना काल में कहां संगति था, तो अभी क्या जरूरत है? कोरोना काल में मोबाइल में देख रहा, सुन रहा था, अभी भी सुन रहा है। मैं कई बार सोचता हूं इसको बंद करूं करके। कौन सा? हमारे देश में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, अधिकतर आ रहा है, जो बाहर जो है उन लोगों के लिए है। बाकी अनेक कलीसिया में परेशानी हो गया, अनेक कलीसियाओं में। पहले से बहाना तो बना रहा था, कोई तरीका नहीं है तो आना ही था। अब तो बहाने के साथ
न आया तो भी चलेगा, ये बात हो गया। कौन सा? मैंने बोला ना, सब्जी भी कटेगा। आप लोग एक वीडियो देखा होगा, एक वीडियो ऐसा मजाक में बनाया गया वीडियो है। एक लेडी प्रचार सुन रहा है। क्या सुन रहा है? प्रचार सुन रहा है। साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? सुनते सुनते रो रही है। सुनते सुनते रो रही है। घर में बैठकर सुन रहा है, रो रहा है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नीचे दिखा दिया तो प्याज काट रही थी। हेलो, हालेलुया बोल रही है वो, धन्यवाद धन्यवाद बोल रही है। तो पहले दिखता वो क्या है? वचन सुनकर क्या कर रहा है? रो रही है। नीचे दिखाए तो क्या है? बड़ा प्याज काट रही है। ये प्रकार से मजाक में वो दिखाया तो भी कई बार सच है, वो नहीं है क्या? हमको लगेगा कि हम घर में बैठकर आत्मिक आराधना में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जहां हम एकत्रित होकर आराधना का अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं वो अपने घरों में होना जरूरी नहीं है जरूर ऐसा परिस्थिति आ जाए वो अलग बात है। ऐसा परिस्थिति आपके जीवन में आया, कोई है जो चल फिर नहीं पा रहे, उसके लिए अच्छा है ये घर में रहकर वो वचन सुने। लेकिन आप सक्षम हैं तो संगति कभी ना छोड़े। जब प्रेरितों के काम की आरंभ की पुस्तक के आरंभ के वहां लिखा, प्रतिदिन वे क्या करते थे? 30-35 साल हो गया तो पादरी को बोलना पड़ रहा है, इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कितनों की रीति है। 30-35 साल हो गया तो पहले प्रतिदिन इकट्ठा होता था, अभी क्या हो गया? सप्ताह में एक बार भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। कई लोगों की रीति हो गया क्या करना? इकट्ठा होना छोड़ना। उससे ये क्यों बोला ऐसा, इकट्ठा होना ना छोड़ो करके? इसलिए वापस जा रहे। ये कलीसिया की परेशानी क्या था? प्रभु में आए हुए लोग क्या होते जा रहे? छोड़ने की तैयारी में बैठा था। जरा कब हम छोड़ा नहीं है, छोड़ के तैयारी में बैठा बोल रहे, उनको समझा रहे। क्यों? क्योंकि क्या नहीं हो रहा था वे? इकट्ठा। मतलब ये सारी बातें प्रभु से पीछे जाने के लिए उनका कारण ठहरा है। इसलिए हम इकट्ठा होना ना छोड़े। जितना हो सके हम प्रभु के लोगों के साथ संगति में रहे। केवल संडे की आराधना ही नहीं, हेलो, केवल संडे की आराधना नहीं, हम जितना अधिक हो सके हमारी संगति किसके साथ होना चाहिए? प्रभु के लोगों के साथ। क्यों मालूम है? बाकी समय हमारा संगति किसके साथ है? संसार के लोगों के साथ है, सांसारिक लोगों के साथ है। उसकी संगति में रहने से उनका प्रभाव हम पर हो सकता है, तो वो प्रभाव से हम छूटना है तो संगति किसके आना चाहिए? प्रभु के लोगों का। तो केवल संडे ही नहीं, बाइबल स्टडी में भी आना है। हेलो, यद्यपि पादरियों के लिए रखा है तो अभी विश्वासियों को भी आने की अनुमति दिया था। कितने लोग आया है गिन कर देखना, कितना, इतना ही महिला है क्या हमारे चर्च में? बाकी सब महिला लोग गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं क्या? ड्यूटी में गए हैं क्या? है पक्का है कुछ तो बैठ कर देख रहे हैं क्या? रेडियो में थॉमस मोहम्मद का बाइबल स्टडी नहीं सुन रहा है, सीरियल देख रहा है। हेलो, ये सब हमें परमेश्वर से क्या करेगा? इसलिए कह रहे इकट्ठा होना ना छोड़ो कितनों की, जैसा कितनों की रीति है। पहले सदी में भी ये बात हुई है। आरंभ में ऐसा नहीं था, हर दिन इकट्ठा होता था। अब 30-35 साल के बाद वे इकट्ठा होना छोड़ दिया। कह रहे इकट्ठा होना ना छोड़ो, या पर एक दूसरे को समझाते रहे। ऊपर में क्या बोला? एक दूसरे को उसका प्रेम और भले कामों में
मुस्कुराते रहो। यहां क्या कर, एक दूसरे को समझाओ, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो तो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया कर। कौन सा दिन? कौन सा दिन? यीशु मसीह के आगमन का दिन। वो क्या हो रहा है? निकट आ रहे, तो त्यों ज्यों ज्यों निकट आ रहे त्यों त्यों अधिक किया करो। हेलो, कब लिखा था ये? करीब 2000 साल पहले बोला वो दिन निकट है, तो इकट्ठा होना और भी किया करो। इसका मतलब अब वो कितना अधिक निकट हो गया, तो हम कितना अधिक इकट्ठा होना चाहिए। चलो, वो दिन प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन निकट आया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इकट्ठा होना अधिक से अधिक करने वाले हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु का आना निकट है। आगे बढ़िए 26 पद से। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब हम मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। 26 पद। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। ऊपर क्या बोला? एक दूसरे को समझाते रहो, उस्काते रहो, और परमेश्वर के समीप जाओ, लहू की छिड़काव पाकर वचन रूपी जल से धुलवा कर शुद्ध मन और पूरे विश्वास ये सब करके जाओ परमेश्वर के पास, और एक दूसरे को समझाओ और इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि यह सब नहीं करेगा, इकट्ठा होना सब छोड़ दिया है, तो क्या करेगा? जानबूझकर पाप करता रहेगा। यह संगति न रहा, परमेश्वर के समीप नहीं जाते हैं, तो आगे जाकर क्या होगा? जानबूझकर पाप करता रहेगा। तो एक बार पहचान होने के बाद, अर्थात मसीह को जानकर उद्धार को प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक प्रकार से 6 अध्याय का 4 पद से लेकर जो बातें कहा वही बात फिर से दोहरा रहा है। बात जो बोला था, कौन सा? एक बार ज्योति पाई, फिर हेलो स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा के वरदानों को पाया और वचन की सामर्थ्य और आने वाले युग की सामर्थ्य को पा चुका है। यदि वह भटक जाए तो उसका मन फिराना, इसका मतलब उतना होने के बाद भी क्या हो सकता है? भटक सकता है। यह ना हो, इसलिए इकट्ठा हो, परमेश्वर के समीप जाए, लहू से शुद्ध किए जाए, वचन से शुद्ध किए जाए, नहीं तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? प्रभु से दूर जाएगा। एक बार उसका पहचान होने के बाद है जानबूझकर पाप करते रहे। प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाने के बाद भी यदि संगति में, उसके अनुग्रह में, उसके समीप में न रहे तो पाप करने का अवसर रहेगा। जानबूझकर क्या करता रहेगा? पाप करेगा, तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है।
इसका अर्थ यही नहीं है। प्रभु में आने के बाद आपने जानबूझकर कोई पाप किया तो उसका बलिदान उसका क्षमा नहीं होगा। हेलो, पुराने नियम में जानबूझकर पाप क्षमा किया हुआ दाऊद का पाप प्रभु ने क्षमा किया नहीं किया है? दंड जरूर मिला था, उसको नरक नहीं भेजा। हेलो, दंड उसका प्रभु ने उसको जरूर दिया है। ऐसा है तो नए करार में भी जानबूझकर की जाने वाली पापों की क्षमा होती, लेकिन कब होगा? जब हम उसके अपने आप को समर्पित करके प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें तब। वो कब होगा मालूम? जब एक दूसरे को समझाएगा तब, संगति करेगा तब। यदि संगति नहीं रहेगा तो एक दूसरे को समझाएगा नहीं, तो आप क्या करेगा? वो पाप करते रहेगा, तो एक समय आएगा कि आप वापस आने लायक नहीं रहेगा, हृदय कठोर हो जाएगा। उस स्थिति में ना पहुंचने के लिए संगति नहीं छोड़ना, प्रभु के समीप रहना है, ताकि हमारे जीवन में ये अवसर ना आए। यदि ऐसा जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, फिर क्या बचा है? हां, दंड का एक भयानक बाट जो है ना 27 पद, और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हेलो, क्या बाकी है? क्या बाकी है? दंड का एक भयानक बाट जो है ना, इसका मतलब आगे क्या होगा? दंड होगा, और आगे क्या कर रहे हैं? आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को किसको भस्म करेगा? कौन है विरोधी? वह विरोधी आप है जो जानबूझकर क्या करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? विरोधी और कोई नहीं है। कई लोग तो विरोधी शैतान है। नहीं 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 नहीं, विरोधी आप ही है। यदि आप जानबूझकर पाप करते रहे तो आप परमेश्वर का कौन हो गया? विरोधी हो गया। यदि आप परमेश्वर का ज्योति को पाया, प्रभु में आया, विश्वास को ग्रहण किया, अनुग्रह को पाया, लेकिन संगति छोड़ने के कारण जानबूझकर पाप करते रह रहे हैं, तो आप परमेश्वर का विरोधी हो गया। तो परमेश्वर का विरोधी हो गया तो परमेश्वर क्या करेगा? भस्म करेगा। आग का ज्वलन बाकी है। इसलिए मैंने कहा प्रभु में आना जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण है प्रभु में बने रहना भी। Praise the Lord। प्रभु में आने के बाद भी भटक सकता है, और प्रभु में आने के बाद भी पीछे जा सकता है, यह ना हो। इसलिए संगति नहीं छोड़ना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को उस्काना, परमेश्वर के समीप जाना, लहू के द्वारा हृदय पर छिड़काव लेना, उसके वचन के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त करना, नहीं तो दंड के भागीदार होंगे। 28 पद, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। उदाहरण बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मूसा की व्यवस्था में लिखी गई बातें, उसको ना मानने वालों को क्या मिलता था? दंड। कैसे? 2 या 3 गवाह। व्यवस्था के अनुसार यदि कोई हत्या, यदि कोई मरने लायक पाप किया है, उसको बीच में खड़ा कर देगा, उसके लिए गवाह का खड़ा कर देगा। यदि मान लीजिए 2 या 3 बोल दिया इसने ये पाप किया है, हमने देखा है, कोई दया नहीं। हेलो, कोई दया नहीं, उसको क्या करता था? मार डालते थे। तो कह रहे हैं मूसा के द्वारा दिए गए व्यवस्था को ना मानने वालों को दंड मिला है, तो ये कौन है? ये तो सोच लो कि वह कितने और भी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने
परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा। हेलो, एक बार सच्चाई की पहचान होने के बाद जानबूझकर पाप करने वालों के बारे में कह रहा है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंद रहा है। दूसरा, उसके जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा और उसके लहू को अपवित्र जाना। और आगे, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। एक बार परमेश्वर का पहचान होने के बाद यदि पीछे मुड़े, जानबूझकर पाप करते रहे, तो वो क्या कर रहा है लिखा है। पहला, यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को पांव से क्या कर रहा है? रोनता है। पांव से रोनता किसको है? जिसका कोई काम नहीं है। हेलो हेलो, जो कोई काम का नहीं, वो क्या कर देता है? सड़क में फेंक देता है, सब उसके ऊपर से क्या करता है? चलता है। यदि यीशु के द्वारा उद्धार पाए व्यक्ति आगे जाकर उससे पीछे हट जाएं, तो आप यीशु को फेंक दिया और उसको क्या कर रहे हैं? रोंद रहा, उसका बराबर है। और उसका लहू जिसके द्वारा शुद्ध किया गया था, उस लहू का क्या किया? अपमान किया। और पवित्र आत्मा का, हेलो, यीशु का, पुत्र को पांव से रोंद रहे, लहू को अपवित्र माना है, और परमेश्वर की आत्मा को, उसके कारण अनुग्रह के आत्मा, पवित्र आत्मा का शब्द कौन सा है? अनुग्रह का आत्मा। इसका मतलब उस आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह आया था, उसको क्या, उसका क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। आप सोचो, सोचो कितना भयानक है ये। इतना काम करने वालों को दंड नहीं मिलेगा, यही पूछ रहा है। स्वर्गदूतों के द्वारा, मूसा के द्वारा दिए गए व्यवस्था, उसको ना मानने वालों का केवल 3 लोगों का गवाह, 2 या 3 गवाही हो जाए, उसको मार डालेगा। तो परमेश्वर का पुत्र उसके द्वारा सुनी हुई वचन पर ना चलेगा, तो करता क्या है? वो परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रोंद रहा है और उसके लहू को अपवित्र मान रहा है, और अनुग्रह की आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा का अपमान कर रहे हैं, तो उन पर कितना भारी दंड आएगा। और आगे कह रहा है 30 पद, क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। व्यवस्था 32 का 35 पद को उल्लेख करके कह रहा है, परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हबक्कुक 2 का, सॉरी, व्यवस्थारण 32 का 36, 32 का 36, व्यवस्थारण 32 का 36, वहां लिखा है प्रभु अपने लोगों का, प्रभु अपने लोगों का। ये अपने लोग कब हुआ था? एक बार पहचान लिया तब। उसका न्याय क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि क्या हो गया? वो एक बार पहचान होने के बाद जानबूझकर क्या करता रहता है? पाप करता रहता है। उसका न्याय परमेश्वर करेगा। ये एक प्रकार से 2 जगह पर, 6 अध्याय का 4 पद और यह 10 अध्याय का इस 26 पद से कलीसिया को चेतावनी प्रभु ने दिया। ये कलीसिया के लोग कौन है जिसको पौलुस या लेखक इस पत्री को लिख रहा है? कौन है वे लोग? परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हुए लोग हैं।
6 अध्याय में जो कहा उसके अनुसार मसीह को पाया, पवित्र आत्मा पाया, वरदानों को पाया, वचन की गहराई की बातों को समझा, आने वाले युग की सामर्थ्य को चख चुका है, लेकिन वे अनेक लोग क्या हो गया, भटक गया। यार यहां अहंकार है। एक बार परमेश्वर की पहचान होने के बाद अभी क्या करते जा रहे हैं, जानबूझकर पाप करते जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यह परमेश्वर मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंद रहा है, और परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू को जिसके द्वारा वो शुद्ध किया था उसको अपवित्र मान रहा है, और परमेश्वर की आत्मा जो उसका सहायक रूप में रहा है उसका अपमान कर रहा है, तो उसको दंड क्यों नहीं मिलेगा। और उदाहरण के लिए करे, या परमेश्वर जो कहा वो करे, मैं पलटा लूंगा। और आगे कह रहा है परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। इसका मतलब प्रभु में आए हुए हम प्रभु में ही बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा प्रभु में आना कितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है प्रभु में बने रहना। और प्रभु चाहते कि हम वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसने अनुग्रह दिया उसको पहचानने का, उसकी सामर्थ्य को अनुभव करने का, उसकी वचन की सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया, आत्मा का अभिषेक दिया, वरदानों से भी आपको भर दिया हो। सतर्क रहना, भटक न जाए। यदि आपने प्रभु को पहचाना है, यह नौबत ना आए कि हम जानबूझकर पाप करते रहने वाले हो जाएं, ताकि हम पर परमेश्वर का दंड भारी रूप में आ जाए। लिखा है वो आग के रूप में, यानी वो शब्द लिखा था आग का ज्वलन बाकी है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपको जानने का अनुग्रह आपने मुझे दिया, और मेरे जीवन में यह अनुग्रह भी दे कि मैं अंत तक आप में बने रहने वाला और रहने वाली हो जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मेरे ऊपर परमेश्वर का दंड न आए। 31 पद, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना, हेलो, उसके हाथों में नहीं पड़ना है। किस बात के लिए? दंड प्राप्त करने के लिए उसके हाथों में नहीं पड़ना, भारी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सतर्क रहें। हमारा जीवन का पाप और अपराध हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने का कारण ना ठहरने पाए। आगे पढ़िए 32 पद से, इब्रानियों 10 का 32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों की दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करें। हेलो, पौलुस कलीसिया को चेतावनी दिया, क्योंकि कलीसिया में ऐसे हैं जो लोग पहले की अपेक्षा क्या हो गया, पीछे हट गया, संगति छोड़ दिया, इकट्ठा होना छोड़ दिया। चेतावनी दे रहे हैं, तुम आगे जाकर पीछे जा सकता है, जानबूझकर पाप करने वाला बन सकता है, बन गया तो यह दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। लेकिन फिर आशा की बातें कर रहा है, हमेशा यही करता था, नहीं है क्या? हेलो,
नहीं है? 5 अध्याय में जबरदस्त डांटा, नहीं है? डांटने के बाद बोला परमेश्वर अन्यायी नहीं है, जो आप लोग जो काम किया है उसको भूल जाएं। तुम पवित्र लोगों की सेवा किया है, कर भी रहे, वो करते रहो। यही होना चाहिए। मैंने कहा ना, झड़ी के साथ एक सेब भी दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम झड़ी ही देता है, सेब कभी देता ही नहीं। लेकिन पौलुस ये पौलुस का ही है, उसका उदाहरण भी एक यही है। हमेशा वो उनका हर पत्री में आप देख लेना, हर पत्री में डांटने के बाद चॉकलेट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां भी उसने वो बात 6वां अध्याय में भी हमने देखा, उनके बारे में कहने के बाद वो बात कहा, हमें विश्वास है हम करेंगे। यहां भी वो बात कहते हैं, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। देखो ये कलीसिया में क्या हुआ, अभी इनके विरोध में सताव होने के कारण वे क्या होने लगा, पीछे कई कारण, इकट्ठा ना होने के कारण जानबूझकर पाप करने वाला बन गया। कुछ लोग अभी सताव के कारण पीछे हटने के लिए सोच रहा है, इसलिए कह रहा है उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहा। ज्योति पाकर स्थिर रहा किसमें? दुखों के बड़े संघर्ष में। कौन है ज्योति? यीशु मसीह। उसको पाया और संघर्षों में क्या रहा है? स्थिर रहा। इसका मतलब यह कलीसिया ऐसा कलीसिया था जो पिछले दिनों में हुई सताव में प्रभु में बना रहा। लेखक कह रहा है उसको थोड़ा स्मरण करो, पहले तुम कैसे प्रभु में रहा है। सताव के वक्त तो पीछे नहीं है, दुख और संघर्ष जब हुआ है तुम प्रभु को नहीं छोड़ा, उन दिनों को स्मरण करो। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। पिछले दिनों के बारे में कह रहा है ये कलीसिया मसीह के लिए कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। अब क्लेश होने के कारण पीछे जाने के लिए सोच रहा है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग थे उन दिनों में, क्लेश और दुखों को सहा और लोगों के सामने क्या बना है? तमाशा बना। इसका मतलब लोग इनका निंदा किया, क्लेश के कारण तमाशा, लोग इनकी मजाक उड़ाया, फिर भी वे प्रभु से दूर नहीं गया। हेलो, कई बार प्रभु में आकर आरंभ के दिनों में हमारी जीवन के विरोध में उठने वाली सताव हमें पीछे नहीं ले जाता। प्रभु में आकर कई साल के बाद कई समस्या आता है, वो कई बार प्रभु से हमें क्या कर देता है। मेरी बात को समझ रहे क्या? प्रभु में जब आया तब आपके जीवन में जो क्लेश हुई है वह क्लेश कई बार आपको प्रभु से दूर नहीं किया, लेकिन प्रभु में आने के बाद कई बार जो क्लेश हुई है वो आपको प्रभु से क्या किया होगा। यही बात, ये कलीसिया अब ये लोग छोड़कर गया नहीं, कई लोग छोड़ के वो जाने के लिए बैठा था। बोलो उन दिनों को स्मरण करो, उन क्लेशों में जब निंदा के कारण बना, निंदा का पात्र बना, तुम तमाशा बना, तब भी स्थिर रहा है। और कभी यों कि तुम उनके सांझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। तुम्हारा हाल भी उनके समान हो गया जिसकी दुर्दशा हो जाती थी, उनके साथ तुमने दिया। तुम क्लेश में रहा तो भी स्थिर रहा, और क्लेश में रहने वालों के सांझी हुआ, उसके साथ तूने दिया तो भी तुम मसीह को नहीं छोड़ा। 34 पद, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। ये कलीसिया अभी सताव के कारण पीछे जाने के लिए सोच रहा है, उनके बारे में कह रहा है, क्योंकि इनके जीवन में ऐसा समय था कि उनमें से कई लोग कहां पहुंच गया था, कहां पहुंच गया था? जेल में। तो वे लोग उनको छोड़ा नहीं, वे उनको जाकर मिला
उनको जाकर मिलने से क्या होता, ये भी कहे जा सकते थे, लेकिन डरे नहीं। वे जाकर उनका साथ दिया, कैदियों से जाकर उनके दुख में तुम भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति आनंद से लूटने। इनका मतलब इनका कई लोगों का संपत्ति क्या किया था, लूट लिया गया था, लेकिन उस वक्त भी वो आनंद से जाने दिया। हेलो, आपकी संपत्ति कोई लूट ले मसीह के कारण, इसका मतलब मसीह में आने के कारण आपका संपत्ति लूट लिया कोई, चिंता मत करना। आगे लिखा है यह कलीसिया संपत्ति लूटने दी, क्यों? यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यह पृथ्वी की संपत्ति जब लूटने वाले लूट लिया, तुमने लूटने दे दिया। क्यों? तुमको यह मालूम था मेरे पास एक संपत्ति है जो सर्वदा, कौन सा संपत्ति? प्रभु यीशु। हमारी संपत्ति और कुछ नहीं है। कौन है हमारा संपत्ति? वह सर्वदा ठहरने वाला। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, ये पृथ्वी का सारा संपत्ति, सारी संपत्ति सर्वदा नहीं रहता। वो रहता तो भी आप नहीं रहता। नहीं समझा? संपत्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहता, लेकिन संपत्ति रहता तो आप नहीं रहता। सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति यह पृथ्वी पर नहीं है। यह शरीर भी संपत्ति, हम अपना सबसे बड़ा संपत्ति हमारा कौन सा है? शरीर है। यह भी नहीं रहेगा, और धन संपत्ति नहीं रहेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी धनवान क्यों ना हो, जाते वक्त तो कुछ ले जाएगा क्या? हेलो, जो संपत्ति है कहां तक रहेगा? किसी ने कहा कब्रिस्तान तक, नहीं है, वहां भी नहीं आएगा। हेलो, आपका हाथ में एक अच्छा घड़ी है तो भी जाने नहीं देगा, आपको देगा नहीं। नहीं समझा? है मरने के बाद आपके एक अच्छा घड़ी रहेगा हाथ में, वो भी आपके साथ नहीं गाड़ेगा, वो भी घर में रखने के बाद ही आपको ले जाएगा। हेलो, समझ रहे क्या? इसका मतलब यह पृथ्वी पर कोई संपत्ति नहीं है जो हमारे साथ रहेगा तो एक ही संपत्ति है जो सदा ठहरने वाला प्रभु यीशु। हालेलुया। इसलिए हमारा नजर वो संपत्ति पर होना चाहिए। कौन सा संपत्ति? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई बार हम उस संपत्ति को छोड़कर बाकी सब संपत्ति पर हमारा नजर है। हेलो, हेलो, सदा ठहरने वाली संपत्ति को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति पर हमारा नजर है। बैंक में बैलेंस कितना है पक्का मालूम, आज भी देखा होगा, नहीं है? हेलो, जमीन का कागजात बीच बीच में उठाकर देखेगा ताकि मन की थोड़ा तसल्ली हो जाए। हेलो, देखना भी चाहिए ताकि दिमाग ना खाए। चलो, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, थोड़ा कंजूस है। वो पैसा जमा करके रखा, पेटी में जमा करके रखा। कुछ साल के बाद उठाकर देखा, नीचे जितना पैसा था सब दिमाग खा लिया। हकीकत में बैंक में ले जाया, बोला इतना जो खाया वो कम कैसे ले गया? बोला आखिरी में आरबीआई में लेकर बदल दिया, लाखों का था। क्यों? बीच बीच में उठाकर नहीं देखा, वही था गलती। इसलिए बोला बीच बीच में उठाकर देख लेना। लेकिन याद रखना, यहां जो कुछ है वो सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति नहीं है। एक ही संपत्ति है जो सर्वदा ठहरती है, वो हमारा प्रभु यीशु है। पृथ्वी की सारी संपत्ति आपके पास है,
लेकिन वो संपत्ति नहीं है, आप सबसे बड़ा कंगाल है। हेलो, यीशु जो संपत्ति जो सर्वदा ठहरती है आपके पास नहीं है। आप इस पृथ्वी पर कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति भी हो सकता है, परमेश्वर की नजर में आप कौन है? कंगाल है, कंगाल है। ये कलीसिया के लोग उनकी संपत्ति लूटने दिया, क्योंकि उसको मालूम, मसीह में आने के कारण लूटने दिया, क्योंकि उनको मालूम है उनके लिए संपत्ति है कौन सा? सदा ठहरने वाली प्रभु यीशु। 35 पद, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ये कलीसिया के लोगों के अंदर थोड़ा हियाव डगमगा गया। हेलो, अभी की परिस्थिति के कारण उनके ऊपर जो विपत्तियां चल रही है उसके कारण। दूसरा, वो अपने आप को और समाज के अन्य लोगों को देखा, यहूदियों को देखा, दोनों को देखा, कुछ कमजोरियां दिख रही, कम दिख रहे हैं, लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। अब उनको पिछले दिनों को वापस पाने की इच्छा हो रही है, इसलिए कर हियाव ना छोड़ो, क्योंकि हियाव का बड़ी प्रतिफल है। अर्थात प्रभु में बने रहने का हियाव हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु में बने रहेगा तभी क्या मिलेगा? प्रतिफल, क्योंकि हियाव का बड़ा प्रतिफल है। इसलिए अपनी हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। ऊपर क्या बोला? हियाव ना छोड़ो। यहां क्या कर रहा है? धीरज रखो, धीरज रखो। अब्राहम के बारे में बोला, अब्राहम के बारे में बोलने से पहले क्या बोला? जो प्रतिज्ञा पाया उनका अनुकरण करो। जिन्होंने विश्वास और धीरज रखकर प्रतिज्ञा को प्राप्त किया, उसका अनुकरण करो। यहां भी कह रहा है क्या रखो? धीरज रखो। धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आपके और मेरे प्रति परमेश्वर की एक इच्छा है, वो क्या होना चाहिए? पूरी होना चाहिए। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हम सबके प्रति परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की एक योजना है। यदि आप प्रभु को जाना है, प्रभु ने आपको चुन लिया है। आपको ऐसा ही नहीं चुना, बल्कि एक विशेष योजना के अंतर्गत चुना है, और वो हमारी जीवन में पूरी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना यह होना चाहिए, प्रभु ये पृथ्वी पर जीवित रहकर मर गया, यह ना हो। जो काम मुझसे आप करवाना चाहते हैं वो पूरा करके मैं मर जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है। इसलिए वो कहता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल, प्रतिज्ञा का फल क्या है? आनंद जीवन। ये पृथ्वी पर भी प्रतिफल जरूर प्रभु देगा, लेकिन इससे बढ़कर वो जो अनंत समय तक अटल रहने वाली, अंत तक रहने वाली संपत्ति जो प्रभु है, और हमारे उसके द्वारा हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई बात है, हमारा अनंत जीवन है, उसको हम प्राप्त करने वाले हो जाएं। 37 पद, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हबक्कुक नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 और 4 पद को यहाँ उल्लेख कर रहा है। यह पौलुस के द्वारा लिखा गया उसका प्रमाण में से प्रमाण के लिए ये दीप कहा जा रहा है, क्योंकि हबक्कुक की पुस्तक की में से उल्लेख करने वाले एक ही लेखक है। कौन है? कौन है? पौलुस। पौलुस गलातियों की पत्री और रोमी की पत्री में भी यही बात को उल्लेख किया। वही बात यहां भी कहा गया है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है,
जबकि आने वाला आएगा देर ना करेगा। कौन है आने वाला? प्रेज द लॉर्ड। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। हबक्कुक मसीहा के बारे में यह बात कह रहा था, आने वाला आएगा, देर न करेगा। और यहां लेखक कह रहा है, यह प्रभु यीशु मसीह का, हबक्कुक जो कह रहे हैं मसीह का पहला आगमन के बारे में होगा, लेकिन हबक्कुक का उल्लेख करके लेखक कह रहा है आने वाला आएगा, देर न करेगा। कौन है वो? प्रभु यीशु। वह शीघ्र आएगा, देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न। धर्मी जन विश्वास से क्या करेगा? इसका मतलब जीवित रहना तो क्या चाहिए? समस्या है इनके जीवन में, कलीसिया में समस्या है, विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है, परेशानी का सामना कर रहे हैं। कह रहे पीछे नहीं हटना, बल्कि विश्वास से जीवित रहना। मसीह जीवन का आधार ही क्या है? विश्वास। आपने यीशु मसीह को देखा है क्या? हेलो, हमने यीशु को देखा है क्या? तो है करके कैसे मालूम? विश्वास। मसीह जीवन की सारी बातें क्या है? विश्वास पर आधारित है। इसलिए कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को दिखना चाहिए, प्रमाण दिखना चाहिए, लेकिन प्रमाण होगा कब होगा? पहले विश्वास करो, प्रमाण दिखाई देगा। यीशु पर विश्वास करो, वो है, वो प्रमाणित हो जाएगा। यीशु पर विश्वास करो, वो अपनी सामर्थ आपके लिए, मेरे लिए प्रकट करेगा, ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो है। प्रेज द लॉर्ड। आने वाला आएगा, देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न। कलीसिया से कह रहा है पीछे नहीं हटना, हट गया तो परमेश्वर तुमसे क्या नहीं होगा? प्रसन्न ना होगा। 39 पद, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को। आशा की बात हो रहा है। इतना सब कुछ है तो अभी हम तो हटने वाले नहीं है। क्यों? हट गया तो नाश हो गया। हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए। इसका मतलब हट गया तो क्या? नाश हो जाएगा। पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को। इसका मतलब विश्वास करेगा तो हमारा प्राण बच जाएगा। कौन सा? अनंत जीवन में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की परिस्थितियां, कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु से दूर न करे। यदि दूर हुआ तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। बल्कि हम विश्वास करके आगे बढ़े ताकि हमारा प्राण बच जाए, अर्थात हम बच जाए और हम अनंत जीवन का वारिस हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। अब ये लंच का ब्रेक है।